परिचय। एक प्रेरक, जिसे कुंडल, चोक या रिएक्टर भी कहा जाता है, एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक है जो एक चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संग्रहित करता है जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से प्रवाहित होता है। एक प्रेरक आमतौर पर एक कुंडल में एक अछूता तार घाव से मिलकर बनता है। एक प्रेरक किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक प्रेरक एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम है। मूल रूप से यह एक कंडक्टर का उपयोग करता है जो एक कोइल में घाव हो जाता है और जब बिजली बाएं से दाएं कोइल में प्रवाहित होती है तो यह दक्षिणावर्त दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। प्रेरक क्या है और इसकी इकाई क्या है? प्रेरक एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। अपने सरलतम रूप में एक प्रारंभ करने वाला एक वायर लूप या कॉइल से बना होता है। अधिष्ठापन कुंडल में बारंबारता की संख्या के लिए सीधे आनुपातिक है। इंडक्शन की मानक इकाई हेनरी है, संक्षिप्त H। यह एक बड़ी इकाई है। सरल शब्दों में प्रेरक क्या है? When meeting a candidate for the first time, create a level of interest in the candidate. Building rapport will help to break any tension and encourage more candid responses. Try to ask questions on topics that may be of mutual interest. Ensure to limit the duration to 5 minutes. Pay attention to the responses and ask follow-up questions to gain additional insights and check for consistency. एक प्रेरक के बीच अंतर क्या है और एक संधारित्र? कैपेसिटर और इंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं जो वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। एक संधारित्र विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण करता है। एक प्रेरक एक चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है। डीसी में इंडक्टर का उपयोग क्यों नहीं किया? प्रेरक एक निष्क्रिय सर्किट है। यह एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करेगा जब इंडक्टर में डायरेक्ट करंट लगाया जाता है। इंडक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने के सिद्धांत पर काम करता है। जब डीसी का उपयोग एक प्रेरक में किया जाता है तो चुंबकीय प्रवाह में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि डीसी में शून्य आवृत्ति नहीं होती है। इसलिए डीसी में प्रेरक एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है। क्या हम संधारित्र के स्थान पर प्रेरक का उपयोग कर सकते हैं? कैपेसिटर को बदलने वाला एक बाहरी इंडक्टर स्टार्ट रन कोइल में करंट के फेज एंगल को नहीं बदलेगा। यह मेन कोइल में करंट के समान फेज या आसपास होगा और फील्ड का कोई रोटेशन नहीं होगा। क्या एक कुंडल एक संधारित्र है? क्या इंडक्टर्स करंट बढ़ाते हैं? एक प्रेरक के रूप में अधिक ऊर्जा स्टोर की जाती है। इसका वर्तमान स्तर बढ़ता है जबकि इसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। सामग्री का प्रकार तार को तार के माध्यम से किसी भी मात्रा में वर्तमान के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह और इसलिए संग्रहित ऊर्जा की मात्रा की ताकत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या होता है जब इंडक्टर को एसी से जोड़ा जाता है? एलसी सर्किट क्यों संभव नहीं है? हालांकि संधारित्र और प्रेरक के बीच एक बड़ा प्रवाह होता है। सिद्धांत रूप में यह परिसंचारी धारा अनंत है,
लेकिन वास्तव में सर्किट में प्रतिरोध द्वारा सीमित है, विशेष रूप से प्रेरक वाइंडिंग्स में प्रतिरोध। चूंकि कुल धारा न्यूनतम है, इस अवस्था में कुल इंडक्टर एसी को ब्लॉक क्यों करता है और डीसी को अनुमति देता है? एक प्रेरक डीसी को अनुमति देते समय एसी को ब्लॉक कर देता है क्योंकि यह करंट में बदलाव का विरोध करता है। यदि आप डीसी को एक प्रेरक पर लागू करते हैं, तो यह वर्तमान वोल्टेज स्रोत से उपलब्ध अधिकतम वर्तमान के आधार पर कुछ वर्तमान प्रवाह को स्थिर कर देगा। इंडक्शन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडक्शन एक विद्युत कंडक्टर की प्रवृत्ति है जो इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है। अधिष्ठापन को प्रेरित वोल्टेज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है जो वर्तमान के कारण होने वाले परिवर्तन की दर से है। इंडक्शन की गणना कैसे की जाती है? सूत्र है, एक कोइल में इंडक्शन के माइक्रो हेनरी G इक्वल्स N/2D/18D+40L, जहां N कोइल में रिंगों की संख्या के बराबर होता है, D व्यास के बराबर होता है कुंडल और L कुंडल की लंबाई के बराबर है। मुझे किस आकार के प्रेरक की आवश्यकता है? प्रेरक और संधारित्र आकार के बीच एक अच्छा समझौता प्राप्त करने के लिए आपको अधिकतम लोड वर्तमान के 10% से 30% के तरंग वर्तमान मूल्य का चयन करना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि इंडक्टर में करंट आउटपुट करंट के लिए निरंतर रहेगा, जो कि पूर्ण भार का 5% से 15% अधिक है। स्वप्रेरित ईएमएफ क्या है? परिभाषा, स्वप्रेरित ईएमएफ कोइल में प्रेरित ईएमएफ है जो इसे अपने स्वयं के घुमावों से जोड़कर उत्पादित फ्लक्स के परिवर्तन के कारण होता है। मुझे किस इंडक्टर का उपयोग करना चाहिए? एक प्रेरक के पास रेटेड वर्तमान का उच्च मूल्य होना चाहिए ताकि वह पूरे भार पर रैखिक सीमा में काम कर सके। इसके अलावा इसमें कम डीसी प्रतिरोध होना चाहिए ताकि नुकसान को कम किया जा सके और नियामक की क्षमता बढ़ाई जा सके। इसका एक छोटा आकार भी होना चाहिए जो मुद्रित सर्किट बोर्ड। एक अच्छा प्रेरक क्या है? एक आदर्श प्रेरक का कोई प्रतिरोध नहीं होता, केवल अधिष्ठापन होता है, इसलिए R=0 और इसलिए कुंडल के भीतर कोई शक्ति का क्षय नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आदर्श प्रेरक में 0 शक्ति हानि होती है। प्रेरक की वर्तमान रेटिंग क्या है? वर्तमान रेटिंग अधिकतम वर्तमान है जो प्रेरक में प्रयुक्त तार का गेज रेटेड तापमान रेंज पर संभाल सकता है। संतृप्ति धारा वह बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र धारा में वृद्धि के साथ आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ता है।